क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कोण एवं उसके प्रकार। सबसे पहले हम जानते हैं कोण किसे कहते हैं। जब एक ही बिंदु से दो किरणें, ये किरण C और किरण B निकल रही हैं, तो इस प्रकार ये किरणें जिस आकृति का निर्माण करती हैं उस आकृति को हम कोण कहते हैं। बिंदु A इस कोण का शीर्ष कहलाएगा और ये किरण और ये किरण, इन्हें हम कोण की भुजा कहेंगे। ये तो हुई कोण की परिभाषा। अब बात करते हैं कोणों के प्रकार के बारे में। का वर्गीकरण हम इस चार्ट से देख सकते हैं कि सबसे पहले है जीरो कोण। जीरो कोण से तात्पर्य है कि एक ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री के बराबर हो, जीरो कोण कहलाता है। अब कोणों का मापन करने के लिए आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा एक इंस्ट्रूमेंट है, और उस इंस्ट्रूमेंट का हम उपयोग कोण को नापने के लिए करते हैं, मापने के लिए करते हैं, और उसे हम कहते हैं चांदा या प्रोटेक्टर। इसके उपयोग से हम कोणों का मापन कर सकते हैं। दूसरा कोण है हमारा न्यून कोण। ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं समकोण पे। यदि किसी कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम समकोण कहते हैं। बात करते हैं अधिक कोण की। यदि किसी कोण का मान 90 डिग्री से तो अधिक हो, यानी 90 डिग्री से ज्यादा हो, लेकिन 180 डिग्री से कम हो, तो उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण। यदि किसी कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो तो वह कोण सरल कोण कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं वृहत कोण की। यदि किसी कोण का मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो तो उसे हम वृहत कोण कहते हैं। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, प्रतिवर्ती कोण के नाम से। लास्ट हमारा है संपूर्ण कोण। यदि किसी भी कोण का मान 360 डिग्री है तो उसे हम संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहते हैं। मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देता हूं। न्यून कोण 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे। उदाहरण के लिए 30 डिग्री हुआ, 40 डिग्री, 75 डिग्री, ये सभी कोण यदि आप देखेंगे तो ये सभी कोण क्या हैं, 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ये सभी कोण क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। समकोण के बारे में लिखा हुआ है कि भाई कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, वो समकोण हो गया। अधिक कोण। अधिक कोण की बात करें तो जैसे 105 डिग्री, 135 डिग्री, इन कोणों को यदि हम देखते हैं तो ये 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं। तो ये कोण क्या कहलाएंगे, अधिक कोण। सरल कोण की हमने बात की कि कोण का मान यदि 180 डिग्री है तो वह कोण क्या कहलाएगा, सरल कोण। सरल कोण को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, ऋजु कोण। सरल कोण को हम ऋजु कोण भी कहते हैं। बात करते हैं वृहत कोण की कि मान लीजिए 190 डिग्री, 270 डिग्री, इन कोणों को यदि आप देखते हैं तो ये कोण जो हैं 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है। इन्हें हम कहते हैं वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल। लास्ट में हमारा है संपूर्ण कोण। यदि कोण का मान 360 डिग्री के इक्वल है तो उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। इसके अलावा भी हम कई कोणों के नाम सुनते हैं, उन्हें देखते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पूरक कोण की। दो कोण हैं A और B।
यदि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के इक्वल आता है तो वो दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये 30 डिग्री है और कोण बी 60 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना आया 90 डिग्री। तो यहां पर 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो गया 60 डिग्री और 60 डिग्री का पूरक कोण क्या हो गया 30 डिग्री। मान लीजिए कोई कोण 0 डिग्री है तो इसका पूरक कोण कितना होगा 90 डिग्री। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 45 डिग्री है तो इसका पूरक कोण कितना होगा 45। यहां से हम देख सकते हैं, इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि दो कोण यदि उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के इक्वल आता है तो वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। एक और टर्म आती है हमारे समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण में भी सेम ऐसे ही ले लेते हैं कि दो कोण हैं ए और बी, यदि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। पूरक कोण में तो हमने देखा था कि दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो पूरक कोण कहलाते हैं, लेकिन समपूरक कोण में दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो समपूरक कोण कहलाते हैं। मान लीजिए एक कोण है 120 डिग्री तो दूसरा कोण 60 डिग्री, तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए 180 डिग्री के इक्वल। मान लीजिए 100 डिग्री है तो दूसरा इसका जो समपूरक कोण होगा वो कितना होगा 80 डिग्री। तो इस प्रकार समपूरक कोण की परिभाषा क्या हो गई, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो परस्पर समपूरक कोण कहलाते हैं। इस उदाहरण में 120 डिग्री का समपूरक कोण 60 डिग्री है और 60 डिग्री का समपूरक कोण 120 डिग्री है। आगे हम बात करते हैं आसन्न कोण की। यहां दो कोण इस डायग्राम में दर्शाए गए हैं। एक कोण है CAD, CAD और दूसरा कोण दिखाया है BAC। ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाएंगे यदि दो कंडीशन है इसमें कि दोनों कोणों के मध्य एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। आप देखेंगे दोनों कोण जो हैं वो एक ही, इन दोनों कोणों के मध्य में ये जो शीर्ष A है वो उभयनिष्ठ है। दूसरी कंडीशन है कि दोनों कोणों के मध्य एक भुजा जो है वो उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो ये जो बीच वाली भुजा है ये इस कोण और इस कोण दोनों कोणों के मध्य क्या है उभयनिष्ठ है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ये जो दोनों कोण हैं ये परस्पर आसन्न कोण कहलाते हैं। आगे बात करते हैं हम रेखिक युग्म की। ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो वो रेखिक युग्म कहलाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं यदि कोण थीटा है तो इस कोण का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस थीटा। इन दोनों का जो टोटल है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, तो ये कोण कहलाएंगे रेखिक युग्म। अब बात करते हैं दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले कोणों के बारे में। मान लीजिए यहां पर दो समांतर रेखाएं हैं L और M और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है N। तो इस प्रकार से ये जो कोण बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। देखिए जब किसी रेखा को दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये जो आमने सामने वाले कोण हैं ये कोण अर्थात कोण 1 जो है वो कोण 3 के और कोण 2 जो है वो कोण 4 के बराबर है। ये दोनों कोण जो हैं आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित कोण जो हैं वो कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इस स्थिति में देखें तो यहां हम देख रहे हैं कोण 1 जो है और कोण 3 ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है।
कोण 2 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण है। नीचे देखें तो कोण 5 और कोण 7, कोण 6 और कोण 8। शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। बात करते हैं संगत कोण की। तो संगत कोण को हम पहचानते हैं एक दिशा और उनकी स्थिति। जब एक ही दिशा में स्थित हो और स्थिति भी समान हो। जैसे देखिए ये समांतर रेखा है, इस समांतर रेखा के ऊपर कोण 1 बना हुआ है। उसी प्रकार यहाँ नीचे देखें और ये इस तिर्यक रेखा के बाईं साइड में बना हुआ है। उसी प्रकार नीचे देखें तो इस समांतर रेखा के बाईं साइड में यहाँ कोण 5 बना हुआ है। तो कोण 1 और कोण 5 परस्पर संगत कोण कहलाएंगे और संगत कोणों का मान भी बराबर होता है। तो कोण 1 बराबर है कोण 5 के। इसी प्रकार हम देखें कोण 4 और कोण 8 ये भी परस्पर बराबर होंगे और संगत कोण कहलाएंगे। अब हम दाईं साइड में देखते हैं तो कोण 2 कोण 6 के इक्वल होगा और कोण 3 कोण 7 के इक्वल। तो ये सब परस्पर संगत कोण एकांतर कोण की। ठीक है, एकांतर कोण को पहचानने के लिए हम एक Z की आकृति यहां बना लेते हैं। तो इस कोने में Z आकृति के इस कोने में कोण 4 आ रहा है और इस कोने में कोण 4 और कोण 6 एकांतर कोण कहलाएंगे। कोण 5 और कोण 3 एकांतर कोण कहलाएंगे। ये कोण एकांतर कोण आपस में समान होते हैं। अंदर जो कोण बनते हैं, इन दोनों रेखाओं के जो अंदर कोण बने हैं इन्हें एकांतर अंतः कोण कहते हैं। कोण 2 और कोण 8 परस्पर एकांतर कोण है। कोण 1 और कोण 7 भी परस्पर एकांतर कोण है। ये कोण एकांतर बाह्य कोण कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आप इन्हें आसानी से समझ सकें। देखिए इस डायग्राम में कोण 2 जो है वो 30 डिग्री के बराबर दे रखा है और हमें बाकी कोण 1, 4, 3, 5, 6, 8 और 7 ज्ञात करने हैं। हमें पता है ये 30 डिग्री है और अभी हमने पढ़ा ये 30 डिग्री है। तो कोण 4 और कोण 2 परस्पर कैसे होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो यानी कोण 4 जो है वो भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बात करें अभी हमने पढ़ा रेखिक युग्म की। रेखिक युग्म की बात करी हमने तो यहाँ पे आप देखिए ये 30 डिग्री है कोण 2। तो कोण 1 कितना होगा? 180 माइनस 30 150 डिग्री। और कोण 1 और कोण 3 परस्पर शीर्षाभिमुख कोण है, अतः ये 150 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। तो कोण 1 बराबर 150 और कोण 3 बराबर भी 150 डिग्री। हमने पढ़ा कि कोण 4 30 डिग्री है। कोण 4 और 6 परस्पर कैसे हैं? एकांतर कोण है। ये 30 डिग्री है और एकांतर कोण परस्पर क्या होते हैं? समान होते हैं। ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कोण 1 और कोण 5 ये परस्पर संगत कोण है और संगत कोण परस्पर समान होते हैं। कोण 1 कितना था? 150 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया हमारा? 150 डिग्री। कोण 4 और कोण 8 ये भी परस्पर संगत कोण है। कोण 4 30 डिग्री है इसलिए कोण 8 भी कितना हो गया? 30 डिग्री। कोण 5 और 7 दोनों शीर्षाभिमुख हैं इसलिए ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए ये भी कितना डिग्री आ जाएगा? 150 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि आपको कोणों के बारे में जो जानकारी दी गई वो समझ में आई होगी। धन्यवाद।